अस्सलाम वालेकुम। आपने अक्सर अपने बड़े बुजुर्गों से ये कहते हुए सुना होगा कि अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा परेशानी की हालत में रहता है या स्ट्रेस कंडीशन में रहता है तो इस चीज़ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि उसके बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो जाएं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि क्या मेडिकल साइंस इस चीज़ को सपोर्ट करती है। क्या साइंस इस चीज़ को सपोर्ट करती है कि किसी भी इंसान के बाल वक्त से पहले सफ़ेद हो जाने की वजह उसकी परेशानी है। तो इसका एक सादा सा जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। साइंस इस चीज़ को मुकम्मल तौर पे सपोर्ट भी करती है और इसकी वजूहात भी बयान करती है कि किस तरह किसी भी इंसान में वक्त से पहले बालों का सफ़ेद हो जाने की वजह परेशानी है। आज हम इस पे मुकम्मल तफसील से बात करेंगे और मैं आपके साथ वो फूड्स को शेयर करूंगा जो कि आप अगर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, ऐसी खुराकें या इस तरह की अगर आप लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करते हैं तो आप काफ़ी हद तक ये वक्त से पहले बालों के सफ़ेद हो जाने को प्रिवेंट कर सकते हैं और आपके बाल ज़्यादा टाइम तक नेचुरल अपने कलर में रहेंगे। देखिए होता क्या है, सबसे पहले इस चीज़ पे बात करते हैं कि बैकग्राउंड क्या है। देखिए जब कोई इंसान परेशान रहता है तो उसके जिस्म में एक हार्मोन बहुत ही ज़्यादा बन रहा होता है और खून में निकल रहा होता है और इस हार्मोन का नाम होता है कोर्टिसोल। ये जो कोर्टिसोल हार्मोन है इसको बनने के लिए एक हमारे एलिमेंट की ज़रूरत होती है, हमारे खाने के हिस्से की ज़रूरत होती है जिसे कि हम कॉपर कहते हैं। देखिए आपने कॉपर का नाम सुना होगा, बिल्कुल ये एक धात है। लेकिन ये हमारे ट्रेस एलिमेंट के तौर पे भी मानी जाती है। हम जो खाना खाते हैं, खासतौर पे हम जो सब्जियां इस्तेमाल करते हैं, हम जो गोश्त इस्तेमाल करते हैं, हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसमें एक ख़ास हिस्सा इस कॉपर का होता है। लेकिन ये जो कॉपर है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है बालों को स्याह रखने के लिए या बालों को उनके असल रंग में रखने के लिए। इसके बरक्स जब हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और हमारे बॉडी में कोर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा हो रहा होता है तो यही कॉपर जो कि बालों को स्याह रखने के लिए ज़रूरी थी, ये कॉपर अब ये कोर्टिसोल हार्मोन के अंदर जाना शुरू हो जाती है। जब ये कोर्टिसोल हार्मोन इस कॉपर को इस्तेमाल करना शुरू करता है तो होता ये कि हमारी बॉडी में, हमारे जिस्म में इस कॉपर का लेवल कम होना शुरू हो जाता है और जैसे इस कॉपर का लेवल कम होता है तो हमारे बाल वक्त से पहले सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। एक तो बहुत बड़ी वजह ये है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि आप अपनी बॉडी में दोबारा से कॉपर के लेवल को किस तरह से मेंटेन करेंगे, किस तरह हम अपनी जिस्म में कॉपर के लेवल को दोबारा ऊपर लेके जाएं और हमारे बाल जो है वक्त से पहले सफ़ेद ना हो रहे हों। तो इसके लिए हम दो काम कर सकते हैं। पहला काम तो हम ये कर सकते हैं कि हम दवाइयों की शक्ल में या कैप्सूल की शक्ल में जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होते हैं विटामिन की शक्ल में, हम उस तरह से कॉपर को इस्तेमाल कर लें। ये भी एक अच्छी ऑप्शन है। लेकिन ये आम तौर पे बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मेडिकल नॉलेज भी सपोर्ट नहीं कर रहा होता कि हम अपनी खुराक को छोड़ के या हम अपनी जो है लाइफस्टाइल को मॉडिफाई ना करने की बजाय हम लोग एक आसान और एक जो है वो सहल रास्ते की तरफ चले जाएं और हम जो है वो विटामिन्स और सिंथेटिक किस्म के एलिमेंट्स इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। तो इसलिए ज़्यादा बेहतर जो ऑप्शन है वो सेकंड ऑप्शन है, जो कि है कि आप अपने खानों के अंदर बेहतरी लेके आएँ। आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जिसके अंदर कुदरती तौर पे कॉपर पाई जाती है। अब ये कौन से खाने हैं? देखिए इनमें जो सबसे सरफहरिस्त चीज़ है वो ये है कि आप जो सी फूड इस्तेमाल करते हैं, मछली, इसके अलावा मशरूम्स, ये बहुत ही ज़्यादा रिच होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इनके अंदर कॉपर की मिकदार पाई जाती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सी फूड को इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है प्रॉन्स का, फिश का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह जैसे मैंने दूसरा कहा कि मशरूम्स का आप लाजमी इस्तेमाल करें। और तीसरी चीज़ जो कि बहुत आसानी से दस्तयाब होती है और आप उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा उससे कॉपर को ले सकते हैं, वो है लिवर। देखिए जो जिगर होता है, खासतौर पे जो बीफ का लिवर होता है, यानी कि बड़े जानवर का, गाय का जो लिवर होता है, ये इसके अंदर बहुत ही बड़ी मिकदार के अंदर कॉपर पाई जाती है। तो अब यहाँ से भी कॉपर की एक अच्छी खासी मिकदार को ले सकते हैं। जब आप नेचुरल सोर्स से कॉपर को लेना शुरू करते हैं तो देखिए ये कॉपर के साथ साथ जिंक भी पाया जाता है इन चीज़ों में, और कॉपर और जिंक के दरमियान में एक खास रेशो का होना या एक खास तनासुब का होना ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर देखें आप 1 मिलीग्राम कॉपर को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके बदले में आपको साथ में 10 मिलीग्राम जिंक का इस्तेमाल करना भी लाजमी होता है। और यही मज़े की बात है कि जब हम नेचुरल सोर्स की तरफ जाते हैं, जब हम कुदरती ज़खायर की तरफ जाते हैं कॉपर के, तो वहाँ से हमें साथ में जिंक भी मिल रहा होता है। तो इस तरह हम ज़्यादा सेफ साइड पे भी होते हैं और ये चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा इफेक्टिव भी होती हैं। इसके साथ साथ जो दूसरी और जो बहुत ही अहम बात है वो ये कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ चेंजेस लेके आएँ।
लेकिन जब तक आप इस कोर्टिसोल हार्मोन जो कि आपकी परेशानी की वजह से रिलीज हो रहा है, आप इस हार्मोन को कम नहीं करेंगे, यानी दूसरे अल्फाज में यूं कहें कि जब तक आप अपनी परेशानी में, अपने स्ट्रेस के अंदर कमी नहीं लेके आएंगे, तब तक ये खाने या ये जो जितने भी मैंने पहले आपको वजूहात बताई, शायद ये भी इतनी ज़्यादा असर ना कर सकें। तो बेहतर यही है कि आप अपने मूड को ज़्यादा से ज़्यादा, अपने मिजाज को खुशगवार रखें। आप ऐसी चीज़ों से परहेज़ करें जो कि आपको परेशानी की तरफ लेके जा रही होती हैं। इसके साथ आप डेली बेस पे योगा या एक्सरसाइज करने का मामूल बनाएं। आप किसी पार्क में जाएं, आप अपने आप को इस तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व रखें जो कि आपको ज़्यादा देर तक जो है वो खुशगवार रखती है और आपके मूड को ज़्यादा अच्छा रखती हैं। जब आप इस तरह की कुछ एहतियातें कर लेते हैं, इस तरह के आप खाने इस्तेमाल करते हैं, तो डेफिनेटली आपके जिस्म में कॉपर का जो लेवल है दोबारा से ऊपर जाना शुरू होता है। और नेचुरली जब ये कॉपर का लेवल हम अपनी बॉडी में ज़्यादा करते हैं, जिंक का लेवल ज़्यादा करते हैं, तो हमारे बाल अपने नेचुरल कलर के अंदर रहते हैं। देखिए, बालों का वक्त से पहले सफ़ेद हो जाना ये बहुत ही ज़्यादा परेशानी की बात होती है। एक ख़ास उम्र में जाके बालों का सफ़ेद होना ये तो लाजमी होता ही है। लेकिन कुछ लोगों में अर्ली 30s में या लेट 20s के अंदर 20 साल के बाद भी जो है बालों का सफ़ेद हो जाना, और बल्कि इससे भी पहले कुछ लोगों में इससे भी कम उम्र के अंदर बालों का सफ़ेद हो जाना देखा जाता है, जो कि डेफिनेटली उनकी पर्सनैलिटी को बुरी तरह से मुतासिर करता है। एक और बालों के सफ़ेद हो जाने की वजह हाइड्रोजन परऑक्साइड का लेवल आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाना भी होता है। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड को कम करने के लिए हमारे जिस्म में नेचुरल तौर पे एक एंजाइम बन रहा होता है जिसे हम कैटालेस एंजाइम कहते हैं। इस एंजाइम का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब ये कैटालेस एंजाइम कम हो जाता है और हाइड्रोजन परऑक्साइड आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, तब भी आपके बाल जल्दी सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, आप जल्दी बुढ़ापे की तरफ जा रहे होते हैं, आपकी स्किन जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को भी ख़त्म करने के लिए आप कुदरती अज्जा के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। हाइड्रोजन परऑक्साइड के लेवल को कम करने के लिए भी आप लीवर का इस्तेमाल, जिस तरह मैंने पहले बताया, आप जो है वो बीफ लीवर का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ आप कुछ जो है वो सब्जियां, और ख़ास तौर पे बंद गोभी और जो है इसके अलावा आप पालक, इस तरह की जो सब्जियां हैं इनको आप ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को, जो सब्ज पत्तों वाली सब्जियां होती हैं, तो इनसे भी आपकी बॉडी में हाइड्रोजन परऑक्साइड का लेवल कम हो रहा होता है। ये कुछ एहतियातें हैं जिन्हें करते हुए आप कुदरती तरीके से अपने बालों में बेहतरी फील करते हैं, उन्हें आप वक्त से पहले सफ़ेद होने से रोक सकते हैं और आप अपनी पर्सनैलिटी को ज़्यादा ग्रूम कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। इसे आप दूसरों के साथ भी लाजमी शेयर करें। थैंक यू।